प्यारे विद्यार्थी नमस्कार। ध्यान दीजिएगा, इस वीडियो में हम अनुच्छेद लिए हैं जिसका नाम है सत्य संगति। सत्य संगति, ध्यान दीजिए, जिसका नाम है सत्य संगति। सत्य संगति दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला है सत्य और दूसरा है संगति। सत्य जोड़ संगति बराबर सत्य संगति। सत्य का अर्थ यहाँ होगा अच्छा, और संगति मतलब एक तरह से संगठन जिसको कहते हैं, रहना, मतलब अच्छे लोगों की संगति में रहना सत्य संगति कहलाता है। अच्छे लोगों की संगति में रहना, अच्छे लोगों के साथ रहना, अच्छे लोगों के साथ जीवन बिताना सत्य संगति कहलाता है। तो ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पंक्ति है, एक एक पंक्ति का हिंदी हम कहते जाएंगे और ध्यान देते जाइएगा। पहले हम संस्कृत में पढ़ देते हैं। सजनानां संगति सत्संगति कथ्यते। फिर से ध्यान दीजिए, सजनानां संगति सत्संगति कथ्यते। सजनानां संगति सत्संगति कथ्यते। सजना नाम मतलब हुआ बाबू सज्जन लोगों की। सज्जन माने अच्छे लोगों की, दुर्जन मतलब खराब लोगों की। तो सजना नाम मतलब अच्छे लोगों की संगति सत्संगति कहते हैं, मतलब अच्छे लोगों की संगति को ही सत्संगति कहते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, सजनानां संगति सत्य संगति कथ्यते, मतलब हुआ सज्जन लोगों की संगति को ही, सज्जन लोगों की संगति को ही सत्संगति कहते हैं। सज्जन लोगों की संगति को सत्संगति कहते हैं, मतलब अच्छे लोगों की संगति को क्या कहते हैं? सत्संगति कहते हैं। सज्जन लोग मतलब अच्छा लोग। ध्यान दीजिए, दूसरा पंक्ति है, सजनानां संगत्या हृदयं विचारम। विचारम इस तरह से लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, गलत नहीं लिख लीजिएगा, माँ हलंत है, वो हल्का ऊपर में जो है गलती से बिंदु पड़ गया था, उसको हम हटा दिए हैं। तो लिखा हुआ है क्या कि सजनानां संगत्या हृदयं विचारं च पवित्रं भवति। ध्यान दीजिए, सजनानां संगत्या हृदयं विचारं च पवित्रं भवति। इसका अर्थ हुआ सजना नाम। ध्यान दीजिए, सजना नाम मतलब सज्जन लोगों की, संगत्या मतलब संगति, हृदयम मतलब हृदय, और विचारम मतलब विचार, और चा मतलब हुआ और, पवित्रम मतलब पवित्र, भवती मतलब होता है। तो पूरा हिंदी हुआ, फिर से ध्यान दीजिए, सजना नाम मतलब सज्जन, संगत्या मतलब संगति, हृदयम मतलब हृदय, विचारम मतलब विचार, चा मतलब और, पवित्रम मतलब पवित्र, भवती मतलब होता है या करता है। मतलब सज्जन लोगों की संगति रखने से हृदय और विचार पवित्र होता है। सज्जन लोगों की संगति से हृदय और विचार पवित्र होता है। ध्यान दीजिएगा, सज्जन लोगों की संगति से हृदय और विचार पवित्र होता है। सज्जन लोगों की संगति से हृदय और विचार पवित्र होता है। हृदय और विचार क्या होता है बाबू? पवित्र होता है। सजनानां संगत्या हृदयं विचारं च पवित्रं भवति, मतलब सज्जन लोगों के संगति को रखने से या सज्जन लोगों की संगति से हृदय और विचार, चा मतलब और विचार, हृदय और विचार पवित्र होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अन्या जनाः
अन्या जनाः लोक कल्याण कामः भवन्ति। अन्यः जनः माने अन्यः मतलब इससे और जनः मतलब लोग, इससे लोग लोक कल्याण कामः माने लोक कल्याण काम को भवन्ति मतलब करते हैं। इससे जो सत्संगति में रहने वाले लोग होते हैं, सत्संगति से ही लोक कल्याण का काज करते हैं, लोगों के कल्याण के काज करते हैं। जिसका बढ़िया संगति होता है वो लोगों के कल्याण के लिए काज करता है, लोगों के कल्याण के लिए काज करता है। तो इससे क्या हुआ कि अन्या जनाः, ध्यान दीजिए, अन्या जनाः लोक कल्याण कामः भवन्ति। इससे लोग लोक कल्याण का काम करते हैं, लोक कल्याण का क्या करते हैं, काम करते हैं अर्थात काज करते हैं। इससे लोग लोक कल्याण का काज करते हैं। फिर है दुर्जनानां संगत्या दुर्बुद्धि आगच्छति। दुर्जनानां संगत्या दुर्बुद्धि आगच्छति। दुर्जनों की संगति से दुर्बुद्धि आता है। दुर्जनानाम मतलब दुर्जन, संगत्या मतलब संगति, दुर्बुद्धि मतलब गलत बुद्धि, दुर्बुद्धि मतलब गलत बुद्धि, दुर्बुद्धि मतलब क्या आता है, गलत बुद्धि। आगच्छति मतलब आता है, आगच्छति मतलब आता है। तो इसका हिंदी हो गया दुर्जनों की संगति से, गलत लोगों की संगति से दुर्बुद्धि आता है, दुर्बुद्धि आता है अर्थात गलत बुद्धि आता है। दुर्जनों की संगति से अर्थात गलत लोगों की संगति से, दुर्जनों की संगति से अर्थात गलत लोगों की संगति से दुर्बुद्धि आता है। फिर से ध्यान दीजिए, इसका हिंदी क्या हुआ, दुर्जनों की संगति से दुर्बुद्धि आता है, या गलत लोगों की संगति से गलत बुद्धि आता है, मतलब खराब विचार आता है। अगर गलत लोग के साथ आप रहते हैं तो वहाँ से आपको गलत विचार आएगा। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट पंक्ति लिखा हुआ है दुर्बुद्धि दुख जननी भवति। दुर्बुद्धि दुख जननी भवति। दुर्बुद्धि जो है विद्यार्थी, गलत बुद्धि जो है दुखों की जननी होती है, दुखों की माता होती है। ध्यान दीजिएगा, दुर्बुद्धि जो होता है दुख जननी भवति, दुख का जननी होता है। दुख का क्या होता है, जननी होता है। दुर्बुद्धि दुख जननी भवति, दुखों का जो है जननी होता है, अर्थात दुर्बुद्धि दुख जननी होता है, मतलब दुखों की माता कहा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं दुर्बुद्धि दुख का कारण होता है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इसका हिंदी क्या हुआ कि दुर्बुद्धि जो है, दुर्बुद्धि दुख का जननी है, दुख की माता है। लेकिन हम ऐसा कह सकते हैं इसका अर्थ में कि दुर्बुद्धि जो है, दुर्बुद्धि से ही मतलब दुख आता है, अर्थात दुखों का खदान है दुर्बुद्धि, दुख का कारण दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि रहेगा, गलत बुद्धि रहेगा तो दुख आएगा आपको, या दुख होता है, गलत बुद्धि रहेगा तो उससे आपको दुख ही होगा। तो इसका हिंदी क्या हुआ, हिंदी हुआ कि दुर्बुद्धि जो है दुख का जननी होता है। दुर्बुद्धि दुख का जननी होता है अर्थात माता होता है। देखिए जननी का अर्थ तो माता होता है, इस बात को आप लोग जानते होंगे। जिस तरह से माता से हम लोग पैदा लेते हैं, ठीक उसी तरह से दुख की माता से दुर्बुद्धि पैदा लेता है। दुख की माता से क्या पैदा लेता है, दुर्बुद्धि पैदा लेता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, सजना नाम संगत्या दुर्जन
अपि सजनः भवति। सजना मतलब सज्जन, संगत्या मतलब संगति, दुर्जनः मतलब दुर्जन, अपि मतलब भी, सजनः मतलब सज्जन, भवति मतलब होता है। क्या हुआ इसका अर्थ? सज्जन लोगों की संगति से दुर्जन लोग भी सज्जन हो जाता है। देखिए, अगर सज्जन लोगों की संगति गलत लोग रखते हैं, अगर गलत लोग दुर्जन लोग सत्य संगति को रखते हैं, सज्जन लोग भी जो है अपना संगति जो है सॉरी ध्यान दीजिए, दुर्जन लोग भी यदि सज्जन लोग के साथ संगति रखते हैं, ध्यान दीजिए, दुर्जन लोग यदि सज्जन लोगों की संगति रखते हैं, दुर्जन लोग यदि सज्जन लोगों की संगति रखते हैं तो अपि मतलब भी, सजना भवति मतलब वो भी जो है सज्जन हो जाते हैं। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ कि गलत लोग यदि अच्छे लोग की, गलत लोग यदि अच्छे लोग की संगति रखते हैं तो गलत लोग भी सज्जन हो जाते हैं, अर्थात अच्छे हो जाते हैं। गलत लोग भी अच्छे लोगों की संगति में रहने से अच्छे हो जाते हैं। मतलब दुर्जन व्यक्ति भी सत्संगति में रहने से, दुर्जन व्यक्ति भी सत्संगति में रहने से, दुर्जन व्यक्ति भी सत्संगति में रहने से सज्जन व्यक्ति हो जाता है। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है दुर्जनानां संगत्या सजनः अपि दुर्जनः भवति। दुर्जनानां संगत्या, दुर्जनानां मतलब दुर्जन, संगत्या मतलब संगति, सजनः मतलब सज्जन, अपि मतलब भी, और दुर्जनः मतलब दुर्जन, और भवति मतलब होता है। तो पूरा हिंदी क्या हुआ? यदि दुर्जन लोगों की संगति सज्जन लोग कर लेते हैं, ध्यान दीजिए, यदि सज्जन लोग दुर्जन लोग से अपना संगति कर लेते हैं, मेरा घेरा हुआ बात पर ध्यान दीजिएगा, और बेटा इसको मजाक में मत लीजिए, जितना तोड़ के आपको बता रहे हैं ना, उसको यदि आप ध्यान देते हैं तो स्वयं भी आप हिंदी कर सकते हैं। फिर से ध्यान दीजिए, सजन मतलब सज्जन लोग यदि दुर्जन लोगों की संगति कर लेते हैं, मतलब सज्जन मतलब अच्छे लोग यदि बुरे लोग के साथ संगति कर लेते हैं, बुरे लोग के साथ क्या कर लेते हैं? संगति कर लेते हैं, तो अपि मतलब भी दुर्जनः भवति, मतलब वो भी जो सत्य संगति मतलब सज्जन लोग थे वो क्या हो जाते हैं? दुर्जन हो जाते हैं, मतलब गलत लोग हो जाते हैं। ध्यान दीजिए कि जो सज्जन लोग होते हैं यदि गलती से दुर्जन लोगों के साथ संगति हो जाता है, गलत लोगों के साथ संगति हो जाता है, तो सज्जन लोग भी दुर्जन हो जाते हैं। इसका हिंदी सुन लीजिएगा एक बार, कि सज्जन लोग यदि दुर्जन लोगों की संगति कर लेते हैं तो वो भी दुर्जन हो जाते हैं। मतलब अच्छे लोग बुरे लोगों की संगति में रहने से बुरे बन जाते हैं या बुरे हो जाते हैं। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है ऋषि नाम संगत्या व्याधः वाल्मीकि अपि कवि वाल्मीकि आभवत्। ऋषि नाम संगत्या व्याधः वाल्मीकि अपि कवि वाल्मीकि अभवत्। एक एक वर्ड का हिंदी आप समझिए। ऋषि नाम मतलब ऋषियों की, संगत्या मतलब संगति, व्याध मतलब पक्षी मारने वाला, पक्षी मारने वाला, व्याध पक्षी मारने वाला, व्याध पक्षी मारने वाला, वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि,
अपि मतलब भी, अपि मतलब भी, कवि मतलब कवि, वाल्मीकि मतलब वाल्मीकि, आभवत मतलब हुए, आभवत मतलब हुए। फिर से ध्यान दीजिएगा। ऋषि नाम संगत्या मतलब ऋषि लोगों की संगति से, व्याधः वाल्मीकि पक्षी मारने वाला वाल्मीकि। आज आप लोग जानते होंगे कि रामायण के जो सर्वप्रथम रचना किए वो कौन थे? वाल्मीकि थे। और ये पक्षी मारते थे विद्यार्थी। लेकिन इनका जो संगति हुआ, ऋषियों के साथ संगति हो गया, अर्थात सत्संगति समझिए, बढ़िया संगति इनको धरा गया। तो सोचिए कि ये जो पक्षी मारने वाले वाल्मीकि भी कवि वाल्मीकि हो गए, पक्षी मारने वाले वाल्मीकि भी कवि वाल्मीकि हो गए। फिर से ध्यान दीजिएगा। ऋषियों की संगति से पक्षी मारने वाला वाल्मीकि भी कवि हो गए। तुम जरा सोच सकते हो कि उतना बड़ा रामायण, उतनी मोटी ग्रंथ जो है उसका रचना कर दिए। और कौन किए? महर्षि वाल्मीकि ने ही किया। इस बात को आप ध्यान दीजिए, महर्षि वाल्मीकि ने ही किया। और विद्यार्थी, इन्हें आदि कवि के नाम से भी जाना जाता है। सोचिए, वाल्मीकि कितने बड़े कवि हो गए, कैसे? लेकिन सत लोगों की संगति से, अच्छे लोगों की संगति से। ध्यान दीजिएगा। अतः इसलिए सत्संगति किम ना करोति, अतः इसलिए सत्संगति, सत्संगति किम मतलब क्या, ना मतलब नहीं, करोति मतलब कराता है, करता है, कराता है बोलने, करता है। अतः मतलब इसलिए, सत्संगति मतलब सत्संगति, किम, किम मतलब सत्संगति मतलब अच्छे लोगों की संगति, किम मतलब क्या, ना मतलब नहीं, करोति कराता है। मतलब कह सकते हैं इसलिए सत्संगति क्या नहीं कराता है, क्या नहीं कराता है। एक जो पक्षी मारने वाला वाल्मीकि को एक महान कवि बना दिया, सत्संगति। तो हम कह सकते हैं कि सत्संगति क्या नहीं कराता है, इसलिए सत्संगति क्या नहीं कराता है। पुंसाना सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए, ध्यान दीजिए, पुंसानाम मतलब सभी लोगों के लिए, पुंसानाम मतलब सभी लोगों के लिए। एक अर्थ होता है पुंसानाम मतलब सभी लोगों के लिए, और एक अर्थ पुंसाम मतलब देखिए, पुंसानाम पढ़ गए, गलती पढ़ गए थे, पुंसाम लिखा हुआ है। पुंसाम मतलब होता है एक पुरुषों के लिए या सभी लोगों के लिए। सभी लोगों के लिए भी इसका अर्थ होता है और पुरुषों के लिए भी इसका अर्थ होता है। अतः यहाँ बढ़िया लगेगा सभी लोगों के लिए, अच्छा लगेगा। तो देखिए इसका हिंदी हो गया, इसलिए सत्संगति किम ना करोति क्या नहीं कराता है, पुंसानाम सभी लोगों के लिए, सभी लोगों के लिए सत्संगति क्या नहीं कराता है ना। सभी लोगों के लिए जो है सत्संगति क्या नहीं कराता है। तो हम कह सकते हैं इसलिए सत्संगति क्या नहीं कराता है सभी लोगों के लिए। थैंक यू विद्यार्थी। लेकिन इसका हिंदी आप ध्यान से मतलब समझ लीजिएगा एक बार, आप इसका हिंदी एक बार आप बोल देते हैं। सज्जन लोगों की संगति को सत्संगति कहते हैं। सज्जन लोगों की संगति से हृदय और विचार पवित्र होता है। सज्जन लोगों की संगति से हृदय और विचार पवित्र होता है। इससे लोग लोक कल्याण काम करते हैं। दुर्जन जो होते हैं, दुर्जनानाम संगत्या दुर्बुद्धि आगच्छति। दुर्जन लोगों की संगति से
दुर्बुद्धि आता है। दुर्बुद्धि दुखों की माता होती है। सज्जन लोगों की संगति से दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन हो जाता है और दुर्जन लोगों की संगति से सज्जन व्यक्ति भी दुर्जन हो जाता है। जिस प्रकार ऋषियों की संगति से पक्षी मारने वाला वाल्मीकि भी कवि हो गए, अतः सत्संगति क्या नहीं कराता है सभी लोगों के लिए। ध्यान से इसको आप पढ़ लीजिएगा। मेरा वीडियो बड़ा हो जाता है बेटा, लेकिन इस बात को ध्यान दीजिएगा कि वीडियो बड़ा होने का कारण ही नहीं है कि हम शॉर्ट बना नहीं सकते। शॉर्ट हम भी बना सकते हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आएगा। एक तो संस्कृत को कोई बचपन से पढ़ता नहीं। अब यदि हम जल्दी जल्दी में 2 मिनट 4 मिनट के बना देंगे ना बेटा, तो इसको लिख लोगे, तुम जिंदगी में इसको फॉलो नहीं करोगे, समझोगे नहीं। अब जब समझ ही नहीं आएगा तो याद नहीं होगा, जब याद नहीं होगा तो परीक्षा के समय टेंशन होगा, परीक्षा के समय टेंशन होगा, परीक्षा बढ़िया नहीं जाएगा, परीक्षा बढ़िया नहीं जाएगा तो मार्क्स बढ़िया नहीं आएगा। इसलिए आप इस सब बात पर ध्यान दीजिए। थैंक यू।